हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 4th और चैप्टर का नाम है कार्यपालिका। तो ये इसका पार्ट 3 है, यानी कि जो इसका पार्ट 2 और पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने इसकी वीडियो मिस की है पार्ट 1 और पार्ट 2 की, तो आप इजीली प्लेलिस्ट के माध्यम से उस पर्टिकुलर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हैं स्टडीज में। तो ठीक है, सेशन रहने वाला है आपका 2026 से 27 और बुक है आपकी फर्स्ट। ठीक है गाइज, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से आपको यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का करवाया जा रहा है नोट्स, उसी तरीके से आपको यहाँ पर जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश के भी नोट्स करवाए जाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। और गाइज आपको यहाँ पर 60 डेज का स्पेशल इंग्लिश कोर्स भी करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। आप उस चैनल के माध्यम से सिर्फ इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट वाली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिए प्लेलिस्ट के माध्यम से, या फिर इसके पहले वाली वीडियो। ठीक है, तो क्वेश्चन था अध्यक्षात्मक व्यवस्था की विशेषता बताइए। तो हमने उसमें 3 विशेषता पढ़ ली थी। चौथी विशेषता है आपकी, यह व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में है। मतलब जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली प्रणाली है ना, ठीक है, कार्यपालिका, वो कहाँ पर है? ये वाली प्रणाली है अमेरिका में, ब्राजील में और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ 5वां है, राष्ट्रपति और उसके मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। देखो, जो राष्ट्रपति होता है और जो उसके मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते? भाई विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। जिस भी बच्चे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि भाई ये कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो इससे पहले वाली वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, राष्ट्रपति की शक्तियां और स्थिति की व्यवस्था कीजिए। जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियां बतानी है और उसकी स्थिति, ठीक है, ये वाला मेंशन करना है। आइए देखते हैं उत्तर। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख तथा प्रथम नागरिक होता है। मतलब जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, वो एक तरीके से क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति का पद वर्णन किया गया है। मतलब जो आपका अनुच्छेद है कितना, 52 से 62 तक, उसमें राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी अधिकांश शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मतलब जो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करता है ना, वो किस पे करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां। जो राष्ट्रपति है उनकी प्रमुख शक्तियां हैं क्या? तो गाइस, जो भी न्यू बच्चा है, जो भी न्यू स्टूडेंट है, वो अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ शेयर कर दे दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियां, पहला कार्यपालिका शक्तियां। जो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति होती है, कार्यपालिका शक्तियां, वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों, राज्यपालों, न्यायाधीशों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। मतलब जो राष्ट्रपति होता है क्या करता है भाई? वो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, राज्यपालों की नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की क्या करता है? वो नियुक्ति करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है विधायी शक्तियां। संसद का अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना, लोकसभा भंग करना तथा विधायकों पर हस्ताक्षर करना, ये सारे कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वित्तीय शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मतलब बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक होगा वो संसद में प्रस्तावित नहीं होगा। वह वार्षिक बजट भी संसद में प्रस्तुत करवाता है। मतलब कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं? जो वार्षिक बजट होता है वो भी वही प्रस्तावित करवाते हैं, प्रस्तुत करवाते हैं। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियां। दया, क्षमा, दंड में कमी या दंड स्थगित करने की शक्ति रखता है। मतलब राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को सजा मिल रखी है ना, उसको कम करवा सकता है, किसी की फांसी की सजा है उसको माफ भी करवा सकता है। तो ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन भाई ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति किसी ऐसे अपराधी को भी सजा माफ करवा दे, उसके भी कुछ नियम है। ठीक है, आगे देखिए दिखा रखा है आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356,
तथा वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद घोषित कर सकता है। मतलब जो राष्ट्रपति हो क्या क्या कर सकता है भाई, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और वित्तीय आपातकाल भी लगा सकता है। कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति लगा सकता है, ठीक है। आगे देखिए निष्कर्ष, राष्ट्रपति भारत के संविधान को सर्वोच्च संवैधानिक पद है। मतलब जो राष्ट्रपति का जो पद है ना, वो भारत का क्या है? सर्वोच्च संवैधानिक पद है, ठीक है। वह देश की एकता और संविधान का संरक्षक है। वह देश की एकता और संविधान का संरक्षण भी है, ठीक है, संरक्षक भी है, मतलब कि संविधान की जो रक्षा करता है। जबकि शासन का वास्तविक संस्था पालन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मतलब जो भी कार्य करते हैं जो एक्चुअल तौर पर, रियल तौर पर, वो कौन कर रहा होता है? वो करते हैं भाई ये जो प्रधानमंत्री होते हैं और उनके मंत्रिपरिषद। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 23। भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उसकी शक्तियां क्या है, उसकी स्थिति क्या है, इसका हमें पूरा वर्णन करना है, जैसे हमने राष्ट्रपति का करा था, ठीक है। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए आंसर दिखा रखा है, भारत का प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। मतलब जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का क्या होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। देखो अगर हम अनुच्छेद 74 75 के अनुसार चलें तो प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्रिपरिषद का नेता होता है और राष्ट्रपति को शासन संबंधी कार्यों में सलाह देता है। मतलब जो राष्ट्रपति होता है उसको क्या करता है? सलाह देता है, ठीक है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है उसमें जो सबसे मुख्य पद होता है, सबसे जो पावरफुल पद होता है वो होता है भाई प्रधानमंत्री का। किसका होता है? प्रधानमंत्री का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। अब देखो जो ये हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। मतलब प्रधानमंत्री ये सिलेक्ट करता है कि ये मेरा ये वाला मंत्री रहेगा, ये शिक्षा मंत्री रहेगा, ये स्वास्थ्य मंत्री रहेगा, तो ये कौन चयन करता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। उनके विभागों का बंटवारा करता है तथा आवश्यक होने पर उनसे इस्तीफा भी मांग सकता है। मतलब देखो अगर ये ज्वाइन कर रहा है ना, उनको ज्वाइन करवा रहा है, तो ये उसका इस्तीफा भी मांग सकता है। और जिसको जो बंटवारा करना होता है कि शिक्षा मंत्री इसको देना है, शिक्षा का भार इसको संभालना है, परिवहन का भार इसको देना है, ठीक है, तो वो उसके अनुसार कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार, ठीक है। राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को शासन और प्रशासन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देता है। जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है वो क्या करता है? राष्ट्रपति को शासन व प्रशासन से संबंधित जो सलाह होती है वो देता है, ठीक है। राष्ट्रपति सामान्यतः उसी सलाह के अनुसार कार्य करता है। मतलब राष्ट्रपति खुद से कोई कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। आपने पढ़ा था ना कि राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है, तो वही वाला हाल है कि सारा काम कौन कर रहे होते हैं? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद। बस ये हाँ और ना के लिए रखे गए, ना करेंगे तो भी हाँ बुलवा लिया जाएगा, ठीक है, ऐसा है। आगे देखिए सरकार का नेतृत्व, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियां निर्धारित करता है तथा प्रशासन का संचालन करता है। मतलब एक तरीके से लीडरशिप की जो भूमिका होती है, मुख्य भूमिका, वो कौन निभा रहा होता है? प्रधानमंत्री। तो इंडिया में कौन मुख्य है? प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट है संसद का नेता, ठीक है। प्रधानमंत्री संसद में सरकार का नेतृत्व करता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो संसद में किसका नेतृत्व करता है? सरकार का। महत्वपूर्ण विधायकों का समर्थन करता है। जो महत्वपूर्ण विधायकें होती हैं उनका क्या करता है? समर्थन करता है तथा सरकार की नीतियों का बचाव करता है। जो सरकार की नीतियां होती हैं उनका क्या करता है? बचाव करता है, ठीक है। आगे देखिए दिखा रखा है विदेश नीति में भूमिका। विदेश नीति में क्या निभाता है? भूमिका निभाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री भारत की विदेश नीति का नेतृत्व करता है, अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और जो प्रधानमंत्री होता है वो विदेश नीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट है छठा, राष्ट्रीय नेतृत्व। संकट की स्थिति में प्रधानमंत्री पूरे देश का नेतृत्व करता है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। मतलब जो राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, मतलब पूरे देश को संभालना, वो कौन कर रहा होता है? वो कर रहा होता है प्रधानमंत्री। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री हो बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है भारत के अनुसार, ठीक है। निष्कर्ष देख लो, इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। मतलब जो प्रधानमंत्री होता है भारत का वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और सबसे पावरफुल, सबसे महत्वपूर्ण होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है उसकी नेतृत्व क्षमता पर सरकार की सफलता और देश की विकास की दिशा काफी हद तक निर्भर करती है।
अगर देखो, अगर आपका प्रधानमंत्री ठीक है तो आपके देश का नेतृत्व करता है कहीं ना कहीं वो, और आपके देश का विकास भी उसी चीज पर तय करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी भी देश में अगर उस देश को आगे बढ़ना है तो वहां का चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उसको बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं वो अपने देश की हर तरीके की प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से समझ सके और समस्याओं का सही प्रकार से निपटारा कर सके। ठीक है, तो इंडिया में आपको पता है कि नीट का पेपर जो लीक हुआ था उसके लिए धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहा है लगभग ऑलमोस्ट हर जगह। ठीक है, तो इन सभी में ना चुप्पी नहीं रखनी चाहिए प्रधानमंत्री को, बिल्कुल स्टूडेंट को बैठाकर सभी को उनसे वार्तालाप करनी चाहिए, ताकि उसका जो एक जेन्युइन सोल्यूशन है वो निकल सके। ठीक है, तो गाइस ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, पसंद आया हो, नोट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।